एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह काफ़ी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन वह बहुत ही ईमानदार था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए नहीं सोचा। किसान के बच्चे छोटे थे, जिस कारण से किसान को उसके पालन पोषण की भी चिंता सताती रहती थी, जिस कारण से गरीब किसान और पत्नी दोनों हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान हमेशा अपनी पत्नी के साथ खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक फसल नहीं हो पाता था कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि उस गरीब किसान के पास खाने के लिए अन्न भी नहीं होते थे। फिर उसकी पत्नी दूसरे के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उसको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार का दिन गुजर रहा था। तो उस गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा तो हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा, जिससे हम लोगों के दिन अच्छे हो जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंचा, लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसको जानने वाला नहीं था। वह काफ़ी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सूट बूट पहना एक व्यक्ति निकला और वह पास के फल की दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स ज़मीन पर गिर गया, जिसमें काफ़ी पैसे और ढेर सारे कागजात थे जो बहुत कीमती थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख लिया और फिर वह उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति के घर का पता भी था। तो वह गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने पर्स को वापस करने का विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए गए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाकर उनसे मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उसको उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आ गया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। इससे वह व्यक्ति किसान की इस ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हुआ और फिर उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते हैं। अगर देना ही है तो मैं इस शहर में अनजान हूँ और पहली बार आया हूँ। इस शहर में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप हमें कोई काम दिला दें तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक किसान हैं और आपको पेड़ पौधे के बारे में काफ़ी जानकारी होगी। तो चाहो तो आप हमारे इस बगीचे के लिए माली के रूप में काम कर सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छी पगार के साथ साथ यहीं रहने के लिए कमरा और खाना मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ काम कर सकते हैं।
गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहाँ काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के कारण उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी सुधरने लगे। कहानी से शिक्षा। इस गरीब के किसान की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम भले ही गरीब क्यों न हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ चंद पैसों का लालच करके गरीब किसान उस पर्स को अपने पास रख लेता तो उस समय उसके पास कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फिर उसे अपने लालच के कारण दर बदर की ठोकरें खाने को मिलती। तो हमें अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास ईमानदारी का गुण है, अगर उसके साथ जीवन जीते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इसी सोच के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक सुखपूर्वक शांति का जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और मेरी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।